बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें आपकी लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा। इस सभी विश्वविद्यालय में यही पेपर आपका एग्जाम में मिलेगा। इसका मैं साथ में जो है आंसर भी कराता चलूंगा, जिससे आपको कहीं भी जो है इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर से आप तैयार करके अपने एग्जाम की जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं सोशियोलॉजी के पेपर में। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इस पर हम चर्चा के ले रहे हैं। वैसे मैंने जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैंने जो प्ले लिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दी है। आप जाकर सभी मॉडल पेपर और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी आप वॉच कर सकते हैं। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट मिलेंगे आपको। जो है इसमें आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपका चाहे बीए बीएससी कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, सिलेबस आपका कोर्स रहा हो, ठीक है, इसमें आपका जो पेपर होता है आपका फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन वाला, उसकी मैंने क्लासेज जो है चैप्टर वाइज करा दी है। आप जाकर जो है प्ले लिस्ट उसकी अलग मैंने क्रिएट कर दी है। आप जाकर उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। सारी क्लासें आप उसकी चैप्टर वाइज भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर हम चर्चा के ले रहे हैं। पूरा पेपर आपका जो रहेगा आपका बीए फर्स्ट ईयर तो है, लेकिन आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है। सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पेपर है पूरा ये। और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, यहाँ से पेपर का आपको नेम देख लेना है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। आपका सोशियोलॉजी का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेपर आपका 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा सभी विश्वविद्यालय में, चाहे कोई भी आपकी विश्वविद्यालय रहा हो, ठीक है। पेपर आपका 3 खंडों में आपका व्यक्त रहेगा। इससे आपको एक ये आइडिया लगेगा कि मेरे एग्जाम का पेपर आता कैसे है और कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। देखिए, इस चैनल पर मैं बीए बीएससी की 8 सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। यदि आप कोई भी सीरीज या नोट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं तो कोई भी लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी मॉडल पेपर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड करता हूँ, आप दोनों की मदद से आप पूरा पेपर आप सॉल्व करके आ सकते हो। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से अपना कोर्स कर रहे हो, ठीक है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा के लिए। पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आएगा सभी विश्वविद्यालय का। पेपर आपका 3 खंडों में आपका व्यक्त आएगा। सबसे पहले सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसमें कुछ विश्वविद्यालय में जो है 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कुछ विश्वविद्यालय में जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन ए में, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जितने भी पूछे जाए सभी आपको करना है, ठीक है। सेक्शन ए में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे तो सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना अनिवार्य रहता है। इसमें आपको जो उत्तर देना रहता है आपको 50 वर्ड में, बहुत ही कम शब्दों में आपको इसका उत्तर देना रहता है, ठीक है। और सोशियोलॉजी का पेपर वैसे भी बहुत ही ईजी आता है, आप आसानी से सारे प्रश्न आप कर भी सकते हैं। चलेगा, हम प्रश्नों को हम बढ़ रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया, वैसे तो पेपर आपका जो है सोशियोलॉजी का है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सोशियोलॉजी होता क्या है, समाजशास्त्र होता क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। समाजशास्त्र की विशेषता क्या है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल मिलेंगे। समाजशास्त्र से रिलेटेड कम से कम आपके जो है 30 नंबर कुछ इसी से आपके फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो समाजशास्त्र क्या होता है, थोड़ा सा इस पर जो है एकदम सरल शब्दों में इसकी जो है परिभाषा हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि समाजशास्त्र होता क्या है। तो समाजशास्त्र की हम बात करें तो समाजशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, जो जन्मदाता माने जाते हैं, अगस्त कम्पटे जो है कम्पटे जो होते हैं, उनको जो है समाजशास्त्र का जो है जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। और समाजशास्त्र जो है समाज का जो है विज्ञान है। और इस जो है समाजशास्त्र कह सकते हो, इस शास्त्र के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है समाज का अध्ययन किया जाता है। ये जो आपका समाजशास्त्र है, इसका जो है कह सकते हो एक जो है समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है, एक समाज का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत जो है हम कह सकते हो मुख्य रूप से समाज का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करते हैं कि उनके व्यवहार, उनके कार्यों का हम सब इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु जो है ये सामाजिक संबंध है इसका, ठीक है। और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए जो है एक समाजशास्त्र का जो है जन्म और जो है विकास हुआ है, इसे ही हम जो है समाजशास्त्र कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी एक और भी हमारे महोदय हैं जिसको हम मैकेवर कहते हैं। मैकेवर ने भी इसकी डिफिनेशन दी ही अपने शब्दों में। उन्होंने क्या क्या है थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। तो मैकेवर ने समाजशास्त्र की डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र को जो है सामाजिक संबंधों का जो है जाल माना है। जो है मैकेवर जो है ये समाजशास्त्र को जो है सामाजिक संबंधों का जो है जाल माना है, एक नेटवर्क माना है, ठीक है। और एक और भी आपके जो ओम ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का जो है अध्ययन करता है, ठीक है, अध्ययन कराता है या फिर करता है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि समाजशास्त्र होता क्या है, ठीक है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें जो है सामाजिक संबंधों का जो है हम अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र कहलाता है। बहुत ही ईजी डिफिनेशन है, ठीक है, सभी को याद हो गई होगी। चलेगा, हम अगले प्रश्न और बढ़ेंगे, जो कि दिया हुआ है कि ग्रामीण समाज का क्या अर्थ होता है। ग्रामीण समाज सभी को पता होगा, रूरल सोसाइटी। ग्रामीण से मतलब होता है गाँव का समाज, ठीक, ग्रामीण समाज का अर्थ क्या होता है, गांव का समाज। तो इस पर भी थोड़ा सा हम शब्द थोड़े से एकदम सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे इसके बारे में, ठीक है।
वह समाज जो गांव में रहता है, ठीक है, सुन लीजिएगा सही से, वह समाज जो गांव में रहता है और प्राकृतिक वातावरण पर जो है निर्भर है, वह जो है कह सकते हो ग्रामीण समाज कहलाता है। ठीक, वैसे भी जो गांव का समाज होता है प्राकृत पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि गांव के जो है सभी लोग खेती करते हैं, तो ज़्यादातर जो है प्राकृत पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि वह समाज जो गांव पर निर्भर रहता है और प्राकृत वातावरण पर, यानी वह समाज जो गांव में रहता है और प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो है कृषि और जो है उससे जुड़ी गतिविधियों पर जो है टिकी हुई है, और इस समाज में जो है कह सकते हो जनसंख्या, जो गांव का जो समाज होता है, ठीक, इसमें जनसंख्या का जो घनत्व होता है थोड़ा कम होता है। ठीक है, क्योंकि देखा है तो शहर की अपेक्षा जो है गाँव की जनसंख्या जो है कम होती है, अच्छा जीवन होता है। ठीक है, तो ये सब आपको लिख देना है ग्रामीण समाज होता क्या है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ग्रामीण समाज कौन सा होता भैया। वह समाज जो गांव में रहता है ग्रामीण समाज कहलाता है। इतनी डिफिनेशन लिख दीजिए, 50 वर्ड हो गए, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कि द्वितीयक समूह का अर्थ क्या होता है। इसमें जो है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, समाज शास्त्र में जो है प्राथमिक समूह होता है, एक होता है द्वितीयक समूह। मैं दोनों समूह बताऊंगा, हो सकता है प्राथमिक समूह पूछ ले एग्जाम में, और इसके बीच में क्योंकि जो है अंतर भी पूछ लेता कि जो है द्वितीयक समाज जो है कह सकते हो समूह, यानी समाजशास्त्र का जो है प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह क्या होता है, इसके बीच में अंतर कीजिए। तो इस तरह से भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम दोनों बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो द्वितीयक समूह होता क्या है। ठीक है, द्वितीयक समूह जो होता है व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके अंतर्गत जो है लोग मिलते तो हैं, लेकिन जो है उनके अच्छे कह सकते हो उनमें जो संबंध होते हैं वो मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे संबंध होते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे कि खेल का दल हो गया, सहपाठी हो गए, वकील जैसा हो गया, डॉक्टर रोगी का जिस तरह से मिलन होता है ना, कह सकते हो जो कम समय होता है, कह सकते हो कम समय बिताते हैं ना, तो ये जो होता है ना यही आपका कहलाता है द्वितीयक समूह। और प्राथमिक समूह क्या होता है, प्राथमिक समूह वैसे तो आकार में छोटा होता है इससे द्वितीयक समूह से, लेकिन जिसके जो है कह सकते हो जो प्राथमिक समूह होता है इसमें जो सदस्य जो है आपस में निकट होते हैं। कैसे निकट होते हैं, जैसे कि परिवार आपका हो गया और बचपन आपका हो गया, बचपन आपके मित्र हो गए, ये सारे जो होते हैं दोस्त वगैरह, ये आपके प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, द्वितीय समूह की तो हम बात कर ले तो डॉक्टर आ जाएंगे, वकील आ जाएंगे, तो ये जो होते हैं सारे आपके साथ, ये सारे आपके कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीयक समूह। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो द्वितीयक समूह की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। चलेगा, हम थोड़ा सा फिर से हम बताने का प्रयास करेंगे द्वितीयक समूह। तो द्वितीयक समूह जो है एक कह सकते हो आकार में बड़ा होता है प्राथमिक समूह से। ठीक है, और जिसके लोग जो है एक ही उद्देश्य को जो है साझा करते हैं और एक ही लक्ष्य की जो है और काम करते हैं, जैसे कि खेल कूद, सहपाठी, वकील, डॉक्टर, तो ये सब जो है आपका द्वितीयक समूह कहलाता है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि समाजीकरण क्या होता है, सोशियोलॉजिजेशन क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ये। ठीक है, तो सोशियोलॉजिजेशन आपका लाइजेशन क्या होता है, इससे हम जो है समाजीकरण कहते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, समाजीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है मनुष्य समाज के जो है विभिन्न व्यवहार हो गए, रीत रिवाज और जो गतिविधियां होती हैं समाज में, उसी का जो है अध्ययन करता है, इन्हीं को सीखता है, तो यही आपका समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगी इसकी डिफिनेशन, फिर से सुन लीजिएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य जो है समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज और गतिविधियां इत्यादि सीखता है, यही आपका समाजीकरण कहलाता है, सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि बहुपद विवाह। बहुपद का मतलब क्या होता है, यानी बहुत पति विवाह, कह सकते हो एक औरत जिसके एक या एक से अधिक पति हो, बहुपद विवाह कहलाता है। शब्दों से ही स्पष्ट हो जा रहा है, फिर भी हम साधारण शब्दों में हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलेगा, जब एक महिला एक ही समय में दो या दो से ज्यादा पुरुषों से जो है कह सकते हो पुरुषों से जो है विवाह करती है, तो इसे जो है बहुपद विवाह का जो है या फिर जो है बहुपतित्व विवाह कहते हैं। ठीक है, इतना आपको तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, यहाँ से भी आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। मैंने सारे सेक्शन ए के जो प्रश्न मैंने करा दिए हैं, अब सेक्शन बी के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो टोटल इसमें 8 प्रश्न आपके पूछे गए, 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें से केवल जो है आपको प्रश्न कितने करने रहेंगे, 5 प्रश्न बहुत ही करने रहेंगे। आप 8 प्रश्न ये तैयार कर लो, गारंटी लेता हूँ आपका सेक्शन बी जो है पूर्णतया क्लियर हो जाएगा, और सेक्शन सी ये दोनों इसी पेपर से आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई अन्य कहीं पर भी देखने की वीडियो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आता है। ठीक है, और एक हिसाब से देखा जाए तो आपका इसमें से 60 नंबर तो बिल्कुल इसी पेपर से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, इसी की हम प्रश्न भी हम चर्चा करें लेने इसमें के भी।
हो सकता है जो मैंने सेक्शन ए के प्रश्न आपके कराए, हो सकता है 1-2% कहीं अलग से आपको कवर करने को मिले, क्योंकि सेक्शन ए के सारे प्रश्न आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा चांस रहता है कि आप केवल जो है 8% दिए, केवल आपको 5 ही करना रहता है, तो 3 इसमें लाइफ लाइन कह सकते हो मिल जाता है। ठीक है, हेल्प थोड़ी मिल जाती है। तो इस तरह से इसे मैं कह रहा हूँ कि आपका बी व सी पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। हो सकता है सेक्शन ए में 1-2% अन्य से कहीं से आए। ठीक है, तो इसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो फिर क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसमें भी कि समाजशास्त्र का क्षेत्र की विवेचना कीजिए। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही ये भी। तो समाजशास्त्र होता क्या है, इसकी डिफिनेशन, इसका विषय क्षेत्र और इसकी विशेषता, इसकी विषय वस्तु, ये सब सारे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही एग्जाम में। ठीक है, तो समाजशास्त्र का क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो समाजशास्त्र जो है सोशियोलॉजी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिस यह जो है सामाजिक जीवन, व्यवहार और जो है संरचनाओं के जो है अलग अलग आयामों को जो है कह सकते हो कवर करता है। और जो है समाजशास्त्र में जो है इन क्षेत्रों का जो है अध्ययन किया जाता है, जैसे कि सामाजिक शारीरिक क्रिया हो गई, आपकी परिस्थिति होगी सामाजिक, सामाजिक मनोविज्ञान, परिवार, शिक्षा, धर्म, संस्कार, सामाजिक जो है संस्थाएं इत्यादि जो अध्ययन किया जाता है, यही आपके जो है इसी का क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत हम जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसका हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले, आपके बी नंबर क्वेश्चन की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे सरल शब्दों में। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा ही, क्योंकि मैंने भी इसको जो है 1-2% जितने भी इसमें करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, तो समाजशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान है और प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। ये समाजशास्त्र जाहिर सी बात है, समाज का मतलब क्या होता है, ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन कराता है, समाज का बोध कराता है, उसके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों का, तो ये जो है समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये जाहिर सी बात है, समाजशास्त्र जो है ये जो है सामाजिक विज्ञान है और जो है ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। और समाजशास्त्र एक जो है सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसकी जो है विषय वस्तु मौलिक रूप से जो है सामाजिक है, अर्थात इनमें जो है समाज, सामाजिक घटनाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक संबंधों, अन्य जो है सामाजिक पहलुओं एवं जो है तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है बस। अगला क्वेश्चन आपका, समाज और जो है समुदाय में अंतर क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा। तो समाज और समुदाय में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो समाज जो होता है एक बड़ी इकाई है, जबकि जो है समाज जो होता है, ठीक है, समाज जो होता है एक बड़ी इकाई है। ठीक है, लेकिन समुदाय जो होता है कह सकते हो इसका जो आकार होता है ये छोटा होता है, इसका जो समूह होता है पर ये छोटा होता है। और समाज में जो है कई तरह के लोग रहते हैं, जबकि समुदाय में जो है केवल खास जात के ही लोग रहते हैं, जैसे कि व्यवसाय, कला, कल्चर और कह सकते हो इससे जुड़े लोग रहते हैं। और समाज जो है भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आपका दायरा व्यापक होता है इसका, लेकिन जो है समुदाय की जो है किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक समूह ही होता है केवल। और समाज के जो है विभिन्न लोगों के बीच जो है बातचीत होती है। ठीक है, समाज जो होता है इसमें विभिन्न लोगों के बीच बातचीत होती है, लेकिन समुदाय जो होता है, समुदाय में जो है समान हितों वाले लोगों से ही बातचीत होती है। और समाज जो है कई समुदायों से मिलकर बनता है। ठीक है, समाज क्या होता है, कई समुदायों से मिलकर बनता है, तो जाहिर सी बात है ये समाज जो है समुदाय से बड़ा होगा। ठीक है, और भी इसके हम अंतर की बात करें तो समुदाय के जो है सदस्यों में जो है आपका अपनेपन की भावना होती है। समुदाय जो होता है इसमें जो अपनेपन की भावना होती है, लेकिन समाज में जो है अपनेपन की ज़्यादा भावना नहीं होती फिलहाल के लिए। और भी दिया हुआ कि समाज जो है, समाज का गठन जो है सीखने और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के जो है हस्तांतरण से प्रभावित होता है, जबकि जो समुदाय होती है एक जो है कह सकते हो एक सक्रिय समाज के जो है निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इस तरह से आपको इसके जो है अंतर आपको लिख देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ डी नंबर इसमें का क्वेश्चन कि पशुओं के में जो है समाज होता है, पशुओं में जो है समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती है। तो इस जो है व्याख्या इसकी आपको करना है। क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, एग्जाम में बिल्कुल बनेगा ये भी क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा जो है हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकता है। तो पशुओं में जो है समाज होता है लेकिन संस्कृति नहीं होती है। तो समाज जो है केवल पशुओं तक ही सीमित नहीं है। समाज जो होता है, जो आपका कह सकते हो सोसाइटी जो होता है, ये पशुओं तक सीमित नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त जो है विभिन्न जीव जंतु हैं। ठीक है, और पशु पक्षी हैं, स्तनधारी जीव भी जो है अपना समाज होता है, उनका भी एक समाज होता है। ठीक है, यद्यपि इनकी जो है प्राकृत जो होती है एक जैसी नहीं होती है, और इस प्रकार जो है पशुओं को जो है समाज
पशुओं में जो है समाज पाया जाता है। ठीक है, अब संस्कृत की हम बात कर ले तो पशुओं में जो है संस्कृत नहीं पाई जाती है। इसी आधार पर जो है मानव और जो है पशुओं में जो है अंतर पाया जाता है और मानव में जो है कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण जो है वह संस्कृत का जो है निर्माण करने में जो है सक्षम हो पाता है। किंतु पशु समाज में जो है भोजन एवं जो है प्रजनन के अतिरिक्त संस्कृतिकरण विकास की प्रक्रिया जो है संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, और पशुओं की जो है शारीरिक बनावट ऐसी होती है जिससे वे जो है भोजन की तलाश तो कर सकते हैं किंतु जो है मनुष्य की तरह जो सोच नहीं सकते हैं और ना ही भाषा के द्वारा जो है विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अतः जो है पशुओं में जो है समाज तो होता है लेकिन संस्कृत नहीं होती है। वह इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है बस। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि नातेदारी क्या होती है भैया। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनेगा 100%। आप चाहे तो सारे प्रश्न आप गूगल वगैरह भी कर सकते हैं, आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह है, उस तरह से भी आप टिक लगाकर इनको सारे तैयार कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि अगली साल की सर आप पेपर जब भी अपलोड कीजिएगा अब उसको साथ में सोल्व भी कराते चलिएगा। ठीक है, चलेगा। ई नंबर क्वेश्चन की हम बात करें जो कि आपका दिया हुआ है कि नातेदारी क्या होती है। तो नातेदारी से प्राय होता है ऐसे व्यक्तियों से होता है पारस्परिक संबंध की व्यवस्था से है जो विवाह या फिर जो है रक्त संबंधों के आधार पर जो है जुड़े हुए होते हैं, नातेदारी व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि नातेदारी ये जो होती है, ये जो रिश्तेदारी होती है, इसकी परस्पर संबंध है, चाहे रक्त संबंध का हो या फिर विवाह का संबंध हो, यही आपका जो है नातेदारी कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो नातेदारी शब्द में जो है इसके कई अर्थ हो सकते हैं लेकिन हमारे हिसाब से जो है इसके दो ही कह सकते हैं, दो तरह के रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं। एक तरह वे होते हैं जो रक्त से जुड़े होते हैं, दूसरे वे होते हैं जो विवाह से जो है जुड़े होते हैं। और भी कह सकते हैं और भी रिश्तेदार होते हैं, लागे लगाए तो एक अलग बात, लेकिन मुख्य जो है दो ही माना गया है। इसकी विशेषता भी आपको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका शिक्षा के अर्थ एवं जो है महत्व की आपको स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें शिक्षा वाला क्वेश्चन की, क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, एग्जाम में फंसने के इसके चांस है। तो शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा की हम बात करें, शिक्षा का तात्पर्य जो है ये शिक्षा जो होता है जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शिक्षा का जो है पर्याय जीवन में जो है चलने वाली ऐसी प्रक्रिया प्रयोग से है जो मनुष्य को जो है अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं और उसके पथ प्रदर्शन बनते हैं। और यह प्रक्रिया सीखने के जो है रूप में बचपन से चलती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके कारण जो है मनुष्य में जो है अनुभव भंडार में जो है लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है, वैसे तो ये जो आपका दिया हुआ शिक्षा शब्द, ये जो है शिक्षा शब्द जो संस्कृत के जो है शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर जो है सिखाना। ठीक है, तो शिक्षा का अर्थ जो है आंतरिक शक्तियों को जो है गुणों को जो है विकास करना होता है, इसका अर्थ है। ठीक है, इतनी ही आपको डिफिनेशन लिख देना है बस। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जो कि दिया कि राज्य की परिभाषा दीजिए, उसके जो है सामाजिक कार्यों का भी आपको उल्लेख करना है। तो राज्य क्या है, तो राज्य जो है ये राज्य परिवार व जो है ग्रामों का एक ऐसा समुदाय होता है जिसका उद्देश्य जो है पूर्ण जो है और जो है आत्मनिर्भर जीवन की जो है प्राप्ति होती है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन लिख देना है, यही आपकी राज्य कहलाती है। और इसके सामाजिक कार्यों की हम बात करें तो राज्य के सामाजिक कार्य कौन से होते हैं, जाहिर सी बात है उसमें रहने वाले व्यक्तियों को जो है ज़रूरत उनकी क्या है उनको पूरा करना हो सकता हो कि स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराना, उनको रोजगार देना, तो ये सारी जो है राज्य की कह सकते हो सामाजिक इसके कार्य होते हैं सामाजिक। ठीक है, तो ये सारी आपको देख लेना है। और देखा जाए तो बेरोजगारी ये सब जितनी भी हैं, ठीक है, नागरिकों को जो है लोगों की जो इसमें रहते हैं लोगों उसकी रक्षा करना अधिकारों की, तो ये सब जो है इसके कार्य होते हैं, लिख दीजिएगा। धर्म को परिभाषित कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका आ गया रिलीजियन। और इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं ये भी आपको इसका भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा। तो धर्म की हम बात करें, धर्म जो है समाज में जो है व्यक्ति की वह धारणा है जिसके जरिए जो है वह जो है जीवन जीता है। धर्म क्या होता है, धर्म जो है समाज की वह धर्म जो है समाज में व्यक्ति की वह धारणा है जिसके जरिए जो है वह जीवन जीता है, धर्म कहलाता है। इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना है। इसके कार्यों की हम बात करें तो धर्म जो होता है ये समाज को जो है संगठित करता है और धर्म जो है समाज को जो है व्यवस्थित भी करता है और इसको नियंत्रित भी करता है। और जो है धर्म व्यक्तित्व का जो है विकास भी करता है और सुरक्षात्मक भावना का भी विकास इसमें करता है। धर्म जो है समाज कल्याण का जो है कार्य भी करता है। ठीक है, इतनी आपको इसके कार्य लिख देना है। यहाँ से आपका सेक्शन सी जो आपका स्टार्ट हो गया, जिसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो सारे आपके लॉन्ग आंसर टर्म आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न आपके पूछेंगे लेकिन 2 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। आप चारों प्रश्न रट लो, पूरी तरह आपका सेक्शन सी भी आपका क्लियर हो जाएगा।
तो इसका पहला क्वेश्चन आपका देखो कि समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की जो है विषय वस्तु क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। मैंने पहले भी आपको बोला था कि समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल 30 नंबर का फंसेगा। ठीक, आप चाहे तो पूरे काउंट भी कर सकते हैं सारे क्वेश्चन कितने इसमें पूछे गए हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड। इसकी विषय क्षेत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मिलाकर 30 नंबर इसी पेपर से ही पूछा गया समाजशास्त्र से रिलेटेड। ठीक है, तो समाजशास्त्र की आपको लॉन्ग में डेफिनेशन इसकी तैयार कर लेना है। ठीक है, बहुत एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा ये। चलिएगा, इसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे समाजशास्त्र के बारे में। तो समाजशास्त्र क्या होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वैसे तो मैंने बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे हम। तो समाजशास्त्र की हम बात करें तो जो है समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है समाज का हम अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। और समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु सामाजिक संबंध है, और सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए जो है हम समाजशास्त्र का जो है कह सकते हो उपयोग करते हैं। इसका जो है हमारे जो है समाजशास्त्र इसका अध्ययन कराता है। ठीक है, इतनी डिफिनेशन लिख देना है आपको। आप चाहे तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो है मैकेवर ने भी इसकी डिफिनेशन दी कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। आप ये भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। मैकेवर ने क्या कहा है, जो समाजशास्त्र है सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, जिसमें जो है समाज में जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनके जो व्यवहार हो गए, उनकी गतिशीलता हो गई है, तो ये सब जो होता है ये आपका समाजशास्त्र का जो इसका जो हम अध्ययन करते हैं ना समाज में रहने वाले व्यक्तियों का। ठीक है, तो व्यवहार उसका कैसा है, तो ये उसके कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी वेशभूषा, तो ये ही सब जो है समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, इतनी लिख दीजिएगा। एक आपके अगस्त कंपटे हैं, उन्होंने भी इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और जो है प्रगति का विज्ञान है। इन्होंने कहा, और ओम ने इसकी डिफिनेशन में कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का जो है अध्ययन करता है। समाजशास्त्र कौन सा विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है या फिर करता है, समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी विशेषताएं आपकी बता दी, इसकी परिभाषा अलग अलग। ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया कि समाजशास्त्र का अर्थ और जो है इसके संबंध आपको स्पष्ट करना है। इसके बीच में समाजशास्त्र का जो है अर्थशास्त्र में क्या इसका संबंध है, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का है, एग्जाम में बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए, इसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे थोड़ा सरल शब्दों में। तो समाजशास्त्र जो होता है, वैसे तो देखा जाए समाजशास्त्र और जो है अर्थशास्त्र के बीच में जो है एक संबंध जो है जटिल और घनिष्ठ है। ठीक है, दोनों ही जो है व्यापक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, इनके बीच यदि हम संबंधों की बात करें तो समाजशास्त्र जो है मानव समाज के व्यवहार और सामाजिक संबंधों का जो है अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र जो होता है ये जो है मानव जीवन के जो है आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है। ठीक है, और अगले तो हम बात कर ले इसके बीच में संबंध की, तो समाजशास्त्र जो है सामाजिक कारकों पर जो है ध्यान देता है जो आर्थिक व्यवहार होता है, व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जबकि अर्थशास्त्र जो होता है ये मानव व्यवहार के जो है आर्थिक पहलुओं पर ही केवल ध्यान देता है। और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के बीच जो है घनिष्ठ संबंध है। जटिलता जो है समाजशास्त्री और जो है आर्थिक विकास समस्याओं का जो विश्लेषण और समाधान करना संभव बनता है। ठीक है, और इसके हम बात कर ले इसके अंतर के बीच में, तो बहुत सारे इसके अंतर आप चाहे तो अपने भी शब्दों में इसके अंतर जो है आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समुदाय की परिभाषा दीजिए और समुदाय की जो विशेषता का आपको वर्णन करना। कम्युनिटी क्या है, इस वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा कि समुदाय क्या होता है। ठीक है, तो समुदाय की हम बात करें तो समुदाय होता क्या है, थोड़ा सा इस पर जो है सरल शब्दों में है जो इसका हम बताने का अर्थ जो है प्रयास करेंगे समुदाय के बारे में। तो समुदाय जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, यहाँ से आपके गिन्सबर्ग ने जो है इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समाज जो है समुदाय जो है ये समुदाय से एक जो है सामान्य जीवन व्यतीत करने वाली जो है सामाजिक प्राणियों को जो है एक समूह का जो है बोध होता है। ठीक है, एक ऐसी जो आपके जो सामाजिक जीवन जो जीते हैं व्यक्ति, एक इसका एक ऐसा समूह होता है, इसे ही जो है हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, जो समूह होता है उसका, उसी को जो हम कम्युनिटी कहते हैं, जिसको जो है समुदाय कहते हैं। आप बहुत सारी डिफिनेशन दी है, थोड़ा सा और भी हम बताने का प्रयास करेंगे कि समुदाय एक ऐसी सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें जो है कुछ मात्र हम जो है हम की भावना पाई जाती है, यही आपका जो है समुदाय कहलाता है। आगंबर ने भी इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि हम जो है समिति के क्षेत्र में जो है अंतर रहने वाले सामाजिक जीवन के जो है पूर्ण संगठन को जो है समुदाय कहा जा सकता है। ठीक है,
मैकेवर और पेज ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समुदाय जो है सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। आगनबर ने इसकी डिफिनेशन देते हुए कहा है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के जो है संपूर्ण संगठन को जो है समुदाय कहा जाता है। ठीक है, आप आग जो है वर्ण की डिफिनेशन तैयार कीजिएगा। उन्होंने कहा है किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के जो है संपूर्ण संगठन को जो है समुदाय कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, किसी समिति के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण जो संगठन होता है इसी को जो है हम समुदाय कहते हैं। इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना है, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो है जनसमूह की जो है विशेषता पाई जाती है। ठीक है, और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र इसमें होता है, सामुदायिक भावना होती है और व्यापक इसका उद्देश्य भी होता है, सामुदायिक सदस्यता, स्वतः का विकसित, ये सारी इसकी जो है विशेषताएं होती हैं, आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका फैमिली क्या होता है, परिवार क्या होता है, बिल्कुल एग्जाम में फंसेगा क्वेश्चन। आप परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार की संरचना में हो रहे जो आधुनिक परिवर्तनों की जो आपको विवेचना करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें परिवार वाले, तो परिवार आपको डिफिनेशन में ऐसे ही पता चल गया होगा कि परिवार होता क्या है। ठीक है, फिर भी जो है हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। परिवार क्या होता है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं और एक ही रक्त से जो है संबंधित होते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, स्वार्थ और जो है पारस्परिक आदान प्रदान के आधार पर एक ही किस्म की जो है चेतना का अनुभव करते हैं, आपका जो है परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे कह सकते हो, ऐसे परिवार जिसमें जो है ऐसे परिवार के व्यक्तियों का कह सकते हो ग्रुप जो है एक ही समूह के यानी एक ही छत के अंदर जो है नीचे एक ही कह सकते हो रसोई का बना खाना खाते हो, आपका जो है परिवार कहलाता है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख दीजिएगा, अब आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। बहुत सारी डिफिनेशन है, मैकेवर ने एवं पेज ने भी इसकी डिफिनेशन दी। उन्होंने कहा है कि जो है परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है और यह इतना छोटा एवं स्थायी है कि इसमें जो है संतान उत्पन्न एवं जो है उसका पालन पोषण किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी डिफिनेशन अलग अलग दी हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। आप वही डिफिनेशन लिखिएगा कि परिवार जो है किसे कहते हैं, परिवार जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का खाना खाते हैं, एक ही रक्त से संबंधित होते हैं, आपका परिवार कहलाता है, फैमिली कहलाता है। ठीक, इतनी डिफिनेशन आपको लिख देना, बहुत ही सरल ये डिफिनेशन है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया कि संस्कृत से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन पर जो है संस्कृत के प्रभाव की आपको जो विवेचना करना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो संस्कृत की थोड़ी सी हम सरल शब्द में जो है इसकी हम परिभाषा बताने का प्रयास करेंगे कि संस्कृत आपकी होती क्या है, कल्चर क्या होती है, संस्कृत क्या होती है। समझिएगा, संस्कृत जो होती है जीवन की एक विधि होती है, क्या होती है, एक लाइफ की एक मेथड होती है जिसमें जो है हम भोजन खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और जो भाषा हम बोलते हैं, जिस भगवान की हम पूजा करते हैं, ये सारी ये सब जो होता है सभी हमारी जो है सभ्यता कहलाती है। यद्यप जो है इनमें जो है संस्कृत की इनमें जो है संस्कृत भी जो है सूचित होती है। और सरल शब्दों में यदि हम कह सकते हैं कि संस्कृत उस विधि का प्रतीक है जिसके जो है आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं, यही आपका जो है संस्कृत कहलाता है। संस्कृत क्या होती है, मैंने बताया आपको कि एक जीवन की एक विधि है, जो हम कपड़ा पहनते हैं या फिर जो है कपड़ा पहनते हैं, जो हम खाना खाते हैं और जिस भगवान की हम पूजा करती है, यही आप जो है हमारी जो है संस्कृत कहलाती है, कल्चर कहलाती है। हमारी वेशभूषा जो होती है यही हमारी कल्चर कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है सामाजिक संरचना की आपको जो है विशेषताएं आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसकी जो है पहले हम डिफिनेशन थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक संरचना होती क्या है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना की हम बात कर ले तो सामाजिक संरचना जो होती है ये समाज की वह बुनियादी कह सकते हो होती है। सामाजिक संरचना समाज की वह बुनियाद होती है जिस पर जो है संपूर्ण समाज की जो है इमारत टिकी रहती है, यही आपका जो है सामाजिक संरचना कहलाती है। और सामाजिक संरचना में जो है प्रमुख अंग जो है मनुष्य ही होता है। व्यक्तियों के जो है संस्थागत रूप में जो है परिभाषित और जो है इसके जो है नियमित संबंधों की जो है क्रमबद्धता जो होती है, इसी को जो है समाज की संरचना के अंतर्गत हम रखते हैं। और इसके हम विशेषताओं की हम बात करें तो सामाजिक संरचना और समाजशास्त्र कह सकते हो, इसके संस्थाओं की एक जो है एक स्थिर व्यवस्था होती है। और सामाजिक संरचना जो है व्यक्ति और समूह के बीच जो है संबंधों और भूमिकाओं से जो है मिलकर बनी होती है। और सामाजिक संरचना जो है पदानुक्रम रूप से जो है संगठित होती है। और सामाजिक संरचना जो होती है व्यक्तिगत सामाजिक जो है क्रियाओं से जो है उभरती है। और सामाजिक संरचना जो है इस समाज में मनुष्यों के जो है पारस्परिक क्रिया और उसके जो है साथ रहने की व्यवस्था से उत्पन्न होती है। ठीक है, और सामाजिक संरचना जो है समाज की जो है व्यवस्था की जो है बुनियादी श्रेणियों के बीच जो है संबंधों को भी दर्शाती है। ये सारे आपको देख लीजिएगा। और सामाजिक संरचना जो है हर चीज़ के जो है बदलाव होने वाली, जैसे कि आपका धर्म, जात,
वेशभूषा, खान पान, ये भी आदत जो होती है, रवैया, ये भी जो है इसी के अंतर्गत जो है हम देखने को मिलती हैं हमें। ठीक है, ये सारे आपको लिख दीजिएगा। भाई इतने ही आपको थे, मैंने सारा पेपर सॉल्व करा दिया। आप चाहे तो आप इसके टिक वगैरह लगाकर भी आप गूगल करके भी आप तैयार कर सकते हैं। मैंने जितना मैं सरल शब्दों में बताया, हो सकता है आपको वहाँ पर ना मिले। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेशन भी आपको रट ली होगी। चलिएगा, हम अगले पेपर में मिलते हैं। उससे पहले देख लीजिएगा सारे आपको जो है प्ले लिस्ट में आपको चले जाना है। जितने भी मैंने जो है मॉडल पेपर सॉल्व किए हैं उनको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है, जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।